The substance produced is ferrous sulfate or iron 2 sulfate and release hydrogen gas. One more reaction we can see here, that if we treat, let us say, sodium metal with nitric acid HNO3, then it produces sodium nitrate and release हाइड्रोजन गैस. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिखे गए हैं, जिंक के साथ, आयरन के साथ और सोडियम के साथ. डिफरेंट डिफरेंट एसिड्स लिए गए हैं. इन सभी केसेस में सॉल्ट्स बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस सभी में कॉमन फीचर है, यानी हाइड्रोजन गैस सभी में रिलीज हो रही है. तो वन थिंग दैट इन सच रिएक्शंस हाइड्रोजन गैस is released and this hydrogen gas can be detected. हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाइड्रोजन गैस इज अ कंबस्टिबल गैस. ये बर्न करती है, और जब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करें लैब में रिएक्शन को, कि हम कुछ जिंक ग्रैन्यूल्स लेते हैं विच आर सिल्वरी शाइनी इन कलर, और उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड ऐड करते हैं, तो जनरली कलरलेस जिंक क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. हाइड्रोजन गैस इज ऑल्सो कलरलेस. अगर हम एक बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग मैच स्टिक को टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर आएंगे, तो हाइड्रोजन जनरली बर्न्स विद अ पॉप साउंड. वो एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न करती हैं, एंड दिस इज द डिटेक्शन टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि जो रिलीज हो रही है गैस वो हाइड्रोजन है. इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड. इन रिएक्शंस में एक पॉइंट और मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि वी हैव टेकन डिफरेंट मेटल्स. नाउ यू ऑलरेडी नो दैट सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है. देन जिंक इज ऑल्सो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल, और जो आयरन है वो भी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल होता है. तो डिफरेंट रिएक्टिविटी के बेसिस पे जो एसिड्स की रिएक्टिविटी है मेटल्स के साथ, या रिएक्शन की विग्रोसिटी है, वो डिफरेंट होती है. रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद एन एसिड इज अ वेरी फास्ट एंड विगरस रिएक्शन, एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी एंड इमीडिएटली. आयरन और जिंक मेटल के साथ रिएक्शन इतना विगरस नहीं होता है, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है. तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, दैट व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स दे प्रोड्यूस सॉल्ट्स and release hydrogen gas. Now one reaction I am going to write here, reaction of copper with, let us say, sulfuric acid. What do we expect? आप क्या expect करते हैं? जैसे बाकी सभी metals का acids के साथ reaction हुआ था, ठीक इसी तरह से यहाँ पर इस metal का sulfuric acid के साथ reaction होना चाहिए. But in this case what we'll see that there is no reaction between copper and sulfuric acid under normal conditions of reaction. हम यहाँ पे ये सारे reactions dilute strength को लेके करते हैं, यानी we can take dilute HCl, we can take dilute H2SO4, we can take dilute HNO3. तो what we observe कि कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिएक्ट नहीं करता है. अदर मेटल्स इंक्लूड सिल्वर और गोल्ड. ये मेटल्स भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. रीजन क्या है? रीजन लाइक यू हैव स्टडीड इन द फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कि कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिविटी शो करते हैं, दो दे कैन नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन, हैंस द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस. तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई एसिड्स की रिएक्शन विद मेटल्स. लेट अस चेक आउट सेकेंड प्रॉपर्टी. दूसरी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे यहाँ पे. Reaction of an acid with a base. एक एसिड का एक बेस के साथ रिएक्शन.
like if we take HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ट्रीटेड विद अ बेस, इसको एक बेस के साथ ट्रीट करते हैं. लेट अस टेक अ सिंपल एंड कॉमन बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH. जब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो व्हाट यू विल फाइंड दैट अ सब्सटेंस इज प्रोड्यूस नोन एज सॉल्ट एंड H2O, वाटर मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस्ड. इस रिएक्शन को अगर हम एक जनरल रिएक्शन के फॉर्म में लिखें तो एसिड प्लस बेस, जब हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो व्हाट वी गेट सॉल्ट एंड वाटर. इस जनरल रिएक्शन को स्टडी करें, देखें तो व्हाट वी कैन फाइंड दैट एनी एसिड, कोई भी एसिड लें हम, रिएक्ट्स विद बेस, किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट, उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा. बट वन कॉमन कंपोनेंट प्रोड्यूस्ड हियर इज वाटर. ऐसे सभी रिएक्शंस में वाटर एक कॉमन कंपोनेंट होगा जो प्रोड्यूस होगा. लाइक इन दिस रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट प्रोड्यूसेस अ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. इसी तरह से हम कुछ और रिएक्शन की स्टडी कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. इसको अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इज कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड वाटर, और वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो हाउ डज दिस हैपन, हम कैसे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा सॉल्ट प्रोड्यूस होना है. फॉर दैट पर्पस यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ बेस एंड एसिड. इस रिएक्शन में अगर हम चेक करें, यहाँ पर जो कैल्शियम है दैट इज अ मेटल, ये एक मेटल है. देयर आफ्टर वी हैव गॉट हाइड्रोक्साइड OH पार्ट इन दिस बेस. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो क्लोरीन है या क्लोराइड है दैट इज अ नॉन मेटल, ये एक नॉन मेटल हो गया. एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द एसिड. तो जब हम यहाँ सॉल्ट का फॉर्मेशन देखते हैं किसी भी एसिड और बेस से, तो सिंपली एक काम करना है कि बेस के अंदर जो मेटल है उसे हम एसिड्स के अंदर जो नॉन मेटल होगा उसके साथ कंबाइन कर दें. तो यहाँ कैल्शियम है और यहाँ पे क्लोराइड है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट आ जाता है. अब हमारे पास क्या बचता है, एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन बच जाता है और बेस के अंदर हाइड्रोक्साइड बच जाता है. इन दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो HOH मींस H2O यानी वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो इसीलिए यहाँ पे वाटर एक कॉमन कंपोनेंट है, क्योंकि सभी बेसिस के स्ट्रक्चर में हमें OH हाइड्रोक्साइड मिलेगा और सभी एसिड्स के स्ट्रक्चर में हमें H यानी हाइड्रोजन मिलेगा. तो इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होता है. So this is reaction between acid and base. Now this reaction is known as neutralization reaction. हम इन reactions को neutralization reaction कहते हैं. Neutralization reaction reason कि ये जो सॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, जनरली ये सॉल्ट न्यूट्रल नेचर शो करता है. मींस अगर हम सॉल्ट्स को लिटमस सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस सोल्यूशन. ब्लू लिटमस ब्लू ही बना रहेगा और जो रेड लिटमस है वो रेड ही बना रहेगा. सो वी से दैट द सॉल्ट्स आर न्यूट्रल इन नेचर. इसीलिए हम ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं. तो आप इसको प्रॉपरली अब डिफाइन भी कर सकते हैं इस रिएक्शन के बेसिस पे. व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस to produce neutral salt and water, then the reaction is known as neutralization reaction. इस रिएक्शन में एसिड्स की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसको बेस कंप्लीटली कैंसल आउट कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है. सो दिस वाज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स. ये एसिड्स की सेकंड प्रॉपर्टी हो गई. लेट अस कम टू थर्ड प्रॉपर्टी. हम एसिड्स की थर्ड प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे. Now in the third property we'll study that acids react with metal carbonate
और मेटल bicarbonate to produce metal salt plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड्स का अगर हम किसी मेटल कार्बोनेट के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो हमें कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे? एक मेटल सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा और एक थर्ड सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। ये गैस के फॉर्म में। सेम रिएक्शन विल बी विद मेटल बाइकार्बोनेट। विल टेक सम एग्जांपल्स। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेंगे। लाइक इफ वी टेक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उसको अगर हम ट्रीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3, HCl विद सोडियम कार्बोनेट। Alright, so it will produce NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, प्लस it will produce water H2O and it will produce carbon dioxide gas. This is the reaction with metal carbonate and acids. metal carbonate और acids के साथ ये reaction हो गया। सॉल्ट का फॉर्मेशन, वाटर का फॉर्मेशन, जो कि नॉर्मली हमारे एसिड और बेस के बीच में होता था, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन और हुआ है क्योंकि यहाँ जो ये सब्सटेंस है सोडियम कार्बोनेट, इसके स्ट्रक्चर में CO3 कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। तो इस कार्बोनेट आयन में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसी तरह से सेम रिएक्शन विल बी शोन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी इसी तरह का रिएक्शन होगा। सॉल्ट सोडियम क्लोराइड विल बी प्रोड्यूस्ड, water will be produced and carbon dioxide gas will be produced। सभी मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ठीक इसी तरह का रिएक्शन शो करते हैं। तो कैन यू गैस वन ऑफ द रिएक्शन? क्या आप एक रिएक्शन ट्राई करेंगे? लाइक इफ आई गिव यू CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको मिक्स करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैन यू गैस यहां पे कौन कौन से प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा? मेटल फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, नॉन मेटल पार्ट फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कंबाइन करके हम सॉल्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। फिर इसके बाद H2O वाटर का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन फ्रॉम हियर और ऑक्सीजन फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स फ्रॉम कार्बोनेट, जो यहाँ पे कार्बोनेट पार्ट है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर द प्रोडक्ट्स। कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट हो गया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन। So this is third property, that when acids react with metal carbonates or bicarbonates, they produce metal salt, water and carbon dioxide। तो अगर आप ये बेसिक जो रिएक्शन है, जो जनरल रिएक्शन है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन अगर आप अच्छे से फॉलो अप कर लें, तो यू कैन राइट डाउन एनी ऑफ द रिएक्शन ऑन योर ओन। या आप ऐसे किसी भी रिएक्शन का जब आपको दिया जाएगा तो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करते हैं। Acids react with metal oxides। एसिड जो है मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड आफ्टर रिएक्शन दे प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड वाटर।
अब इस जनरल रिएक्शन को स्टडी कीजिए। एसिड एक कंपोनेंट हो गया, एक रिएक्टेंट हो गया, उसको हम किसी मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो अगेन सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट का मैंने फॉर्मेशन आपको प्रीवियस रिएक्शन में बताया कि व्हेन वी कंबाइन अ मेटल पार्ट विद अ नॉन मेटल पार्ट वी गेट सॉल्ट। और जो वाटर का फॉर्मेशन है वो एसिड्स के हाइड्रोजन और मेटल ऑक्साइड के ऑक्सीजन पार्ट से मिलकर के बनता है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल और सम केसेस। लाइक एसिड्स वी कैन टेक HNO3, नाइट्रिक एसिड, हमने एसिड ले लिया। इसको अगर हम ट्रीट करते हैं एक मेटल ऑक्साइड के साथ लाइक सोडियम ऑक्साइड Na2O, ट्रीटमेंट के बाद सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। अगेन सोडियम मेटल फ्रॉम दिस मेटल ऑक्साइड इज टेकन एंड नॉन मेटल पार्ट नाइट्रेट इज टेकन फ्रॉम एसिड। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो वी विल गेट अवर सॉल्ट। हमारे पास इस रिएक्शन का सॉल्ट आ जाएगा NaNO3, सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स इट विल प्रोड्यूस वाटर। तो ये रिएक्शन कुछ इसी तरह का है कि जब हम किसी एसिड को एक बेस के साथ ट्रीट करते हैं, बेस के केस में यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पर हम मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं। तो इनफैक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी मेटल ऑक्साइड्स को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, ट्रीट करते हैं, तब उनका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर रिएक्शन है। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। We can have one more example like HCl, hydrochloric acid. Let us say when reacts with iron oxide, FeO. अब ये मैंने एक डिफरेंट मेटल ऑक्साइड ले लिया। यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन अगेन सेम पैटर्न पर, you will have FeCl3, iron chloride. In this case it will be FeCl2, आयरन 2 क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, और रिमेनिंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी विच द एसिड शो। अब इसी के बेसिस पे जो आपने यहाँ पे हम रिएक्शंस का स्ट्रक्चर देखा या जनरल रिएक्शन देखे, हम यहाँ मेटल ऑक्साइड की जगह दूसरे कंपाउंड्स भी ले सकते हैं। लाइक एक एडिशनल प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूं, वन मोर प्रॉपर्टी, कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग मेटल ऑक्साइड लेट अस टेक मेटल सल्फाइड। हम यहाँ पे एक एसिड लेते हैं, दिस इज वन मोर प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम अब मेटल सल्फाइड लेते हैं। तो कैन यू प्रोडक्ट गिव द प्रोडक्ट्स। आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। देखिए एसिड एसिड ये हमने सेम लिया है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, मेटल ऑक्साइड्स उसकी जगह हमने ले लिया मेटल सल्फाइड। यहाँ पर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो यू कैन सी कि मेटल ऑक्साइड्स वैसे मेटल और एसिड्स वैसे नॉन मेटल कंबाइन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, नॉन मेटल इन द एसिड और मेटल हियर इन दिस कंपाउंड। तो इसका मतलब एक यहाँ पे सब्सटेंस सॉल्ट बनेगा, मेटल सॉल्ट। अब दूसरा सब्सटेंस, यहाँ मेटल ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम एसिड। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन करते हैं H2O। लेकिन दूसरे रिएक्शन में एसिड्स में से हाइड्रोजन और मेटल सल्फाइड में से सल्फाइड, सल्फाइड और हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारा डिफरेंट सब्सटेंस बनेगा विच इज नोन एज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ये बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर आप इस रिएक्शन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो इनके अंदर रिएक्शन हुआ है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो सिमिलर पैटर्न पे हुआ है। लाइक यहाँ पे HCl और मेटल ऑक्साइड में हम यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड का लेते हैं। तो यहाँ पे नॉन मेटल क्लोराइड और मेटल कैल्शियम मिल करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। और अब हमारे पास पीछे बच गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं H2O, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक इसी तरह से हम यहां पर भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेट अस टेक एन एसिड, हम यहाँ पे एक एसिड लेते हैं HCl और एक मेटल सल्फाइड ले लेते हैं। तो लेट अस से वी टेक Na2S सोडियम सल्फाइड।
अब अगर हम इनके दोनों के स्ट्रक्चर को देखें तो हम इजीली यहाँ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो दिस इज नॉन मेटल, ये क्लोराइड पार्ट हो गया एसिड्स में से। दिस इज मेटल, ये मेटल पार्ट हो गया सोडियम सल्फाइड में से। इन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और पीछे हमारे पास क्या रह गया, वी आर लेफ्ट विद हाइड्रोजन एंड सल्फर। हाइड्रोजन और सल्फर को कंबाइन करके हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये कैन सी, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सिमिलर है, वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, H2O एंड H2S। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके सिमिलर स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो in this way you come to know another property of acid, that acids may react with metal sulfides and produce salt and release hydrogen sulfide gas। अब इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इनफैक्ट इट हैज गॉट अ पर्टिकुलर स्मेल। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है एंड इट हैज गॉट ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। हाइड्रोजन सल्फाइड एग्स का एक मेन कंपोनेंट होता है। तो जैसे जो एग्स होते हैं उसमें से रॉटन एग्स होते हैं, खराब जो हो रहे होते हैं, उसमें से जैसी स्मेल आती है अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक वैसी स्मेल हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की होती है। तो we can easily identify that the released gas is a hydrogen sulfide gas. So these are some of the chemical properties of acids. So dear students, we'll finish up the topic here in this lecture with the chemical properties and physical properties of acids. In the next lecture, we'll take up again different categories of acids, unki types of classification, and further we'll take up the basis. Okay, thank you.